केम छो भाई। तो यार श्री मुकेश अंबानी जी खेलने वाले हैं हैप्पी व्हील्स, क्योंकि भैया उनकी बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया है। और अब भैया उन लोगों ने कहा कि भैया तुम्हें ये गेम जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी। हैप्पी व्हील्स बहुत ही खतरनाक गेम है, अगर तुम ये गेम कंप्लीट कर पाते तो ही हम तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे पास ले आएंगे, वरना उसे नहीं छोड़ेंगे। तो भैया मुकेश भैया क्या पास है नो अदर चॉइस, तो अब उन्हें ये गेम कंप्लीट करनी पड़ेगी। उनके पास ये 100 चांसेस है, अगर 100 बार में ये पूरे जितने भी लेवल्स वो कंप्लीट नहीं कर पाते तो भैया उन्हें अपनी वाइफ नहीं मिलेगी। सो लेट्स सी क्या वो ये कर पाते हैं। तो बिना किसी रोक टोक के आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। एक विशेष सूचना, ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए बनाई है, कोई भी इसे सीरियसली ना ले। और मेरे किसी के साथ कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो मेरे कोई भी शब्द अगर आपको ठेस पहुंचाते हो तो पहले से ही सॉरी। तो भैया मुकेश अंबानी जी जो है वो गेम में आ जाते हैं और उनके पास एक स्कूटर होता है, उनके जितने भी लेवल्स कंप्लीट करने वो इसी स्कूटर्स हैं। तो भैया अचानक से उनके ऊपर गाड़ी गिर जाती है, वो बच जाते, एक लकड़ी भी गिरती है उन पर, उससे भी वो बच जाते हैं। और अब धीरे धीरे वो गेम को समझ रहे होते कि भैया अब करना गया है, सारे ऑब्जेक्टिव को पार करके आपको आगे निकलना है। बट एज यू नो यार, ही इज़ अ गुजराती, चुल तो मत्ती है हर चीज़ की। यहाँ पे जैसे वो बढ़ते हैं उन्हें एक लाल बत्ती दिखती है और उन्हें चुल मत्ती है कि भैया इसको टच करते क्या होता है और लेट्स सी की क्या होता है, और होता है कुछ ऐसा। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, और इस चूल की वजह से भैया उनकी टांग भी टूट जाती है। एक टांग से एकदम आराम से गेम खेल रहे होते हैं वो, और धीरे धीरे जैसे स्टेज बढ़ता है दीवार फाड़ के जा रहे होते हैं भाई साहब, हवा में उड़ के जा रहे होते हैं। ये देख लो भाई, तुम सुपरमैन बन रहे होते कतई। तो यार इसीलिए कहता हूँ बी स्मार्ट बी सेफ, ऐसी चुलियाबंदी मत करा करो। पहला गेम तो भैया इजीली एक टांग की मदद से ही जीत लिया। अब दूसरे लेवल में वो क्यूब से निकलते हैं और सोचते कि भैया इस बार भी एक ही बारी में कर लेना है, बट ये हो जाता है। और अब वो फिर वापस आते हैं, सोचे कि नहीं भाई एक गलती दोबारा नहीं, ध्यान से खेलेंगे, बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से खेलेंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। बट वापस से टांग टूट जाती है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा, भैया अपनी एक टांग नकली करवाने के बाद भी जो है वो रुके नहीं और वो चलते गए एकदम शक्तिमान की तरह। और फिर अचानक से आवाज़ आती है, हेल्प मी मुक्कू। अब इस चीज़ को सुनने के बाद मुकेश अंबानी में बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है, बड़ी एक चीज़ उनके बीच में बार बार आ जाती है। अब ये चीज़ इन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होती है, बट कहीं ना कहीं उनकी वाइफ की आवाज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना दी और शक्तिमान की तरह लगे पड़े हुए हैं। अब बहुत सारी नाकामियों के बाद वो हार नहीं मानते और फाइनली कुछ ना कुछ एड़ा टेढ़ा जुगाड़ करके वो पहुंच तो जाते हैं, बट वापस से कुछ ऐसा हो जाता है। अब वापस से अंबानी जी निकलते हैं कैप्सूल की तरह। उन्हें लगता है कि भैया इस बार कोई गलती नहीं, क्योंकि जितनी गलती थी पहले कर ली, अब नहीं करेंगे। बट एज यू नो कि अगर तुम्हारी प्रॉब्लम लिखी है लाइफ में तो होएगी। अंबानी जी की भी एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि उन्होंने पहले भी गलती करी थी, वैसे ये गलती आप करेंगे। आपको वो स्टेज याद ही होगा थोड़ी देर पहले, ये वाला। हाँ, वापस से वही प्रॉब्लम, उन्हें आगे बढ़ना है बट कोई बढ़ने नहीं दे रहा। क्या इस चीज़ में दूसरी कंपनियों का हाथ है? यू नो व्हाट आई मीन। तो खैर वो बढ़ते रहते, कोशिश पूरी, छोड़ने की तैयार नहीं, हार नहीं माननी भैया। वापस से वो चढ़ते हैं, वापस से वो आगे बढ़ते 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 बढ़ते, बट वो स्पीड में बढ़ जाते, वो डर जाते और वापस से पीछे। फिर भी वो हार नहीं मानते, क्योंकि भैया हार मानना हम गुजरातियों में नहीं आता। लेकिन ये कमबख्त चीज़ बढ़ने ही नहीं देती। 400 सालों के बाद उन्हें पता चलता है कि भैया इस चीज़ को हम जंप करके भी क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्रॉस करें। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें। अब भैया कुछ ऐसे वैसे जैसे तैसे करके ये आगे तो बढ़ जाते हैं, और अब आगे ये लेवल कंप्लीट भी होने वाला है। इस चीज़ की खुशी में थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और नीचे करने की कोशिश, बट बच जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर समझ में आता है लिफ्ट के ऊपर चढ़ना है और उस तरफ जाना है, और फिर ऐसे जैसे बढ़ के दूसरा लेवल भी पार कर लेते हैं। जय जियो करते करते बड़ी मुश्किल से ये तीसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे हो जाता है इनके साथ बहुत बड़ा नुकसान। गाड़ी में से उतरते ये भाई सब डांस करने लगते हैं। वाह, राजा 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 करे जमे समाजा उठा लो तनी कोरा भेटाई खूबे मजा। ए राजा बहुत ही ज्यादा जोश के साथ शुरुआत करते हैं और अब ये हादसा होने के बाद वापस से वो हार नहीं मानते, क्योंकि भैया अंबानी से अंबानी, बट भैया वापस से वो डांस करने लग जाते हैं। और अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे बाबा रामदेव भी घबरा जाते हैं। वो बाबा रामदेव से भी अच्छी कसरत करने लग जाते हैं। जरा देखिए। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। तो 2-3 योगा करने के बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार आराम से थोड़ा, एक बार और ये 2 बार मत्था टकराने के बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब बहुत सारे तीर खाने के बाद वो हार तो नहीं मानेंगे भैया। नेवर गिव अप। कुछ सवाल अपनी बीवी का है। वापस से तीर 2-3 खाए, बट इस बार बच गए, नहीं बचे, आई मीन टू से। लेकिन भैया वो फिर भी हार नहीं मानते, क्योंकि बात उनकी बीवी का है। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसके बीवी का हाथ होता है, ऐसा लोग सोचते, मैं नहीं सोचता। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट या आप कह सकते हैं कि धीरू भाई अंबानी के पीछे उनके बीवी का हाथ, उनके भाई का हाथ रहा है। यू नो व्हाट आई मीन। बाकी तो आप समझदार हो ही। तो यार हर इंसान के पीछे एक औरत होती है, एक होती ही है, जिसकी वजह से उसको ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। बट लेट्स सी कि भैया हमारा अंबानी जी कुछ कर पाते हैं। यहाँ से वो नीचे जाते हैं, आगे उन्हें एक पम्बू तम्बू दिखता है जिसमें वो हवाई यात्रा करते हैं, वापस उड़ते वापस जाते हैं। और गाइस यार अब अंबानी जी ने तय कर लिया था ये लास्ट लेवल है, इसके बाद का लेवल जो है वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये लेवल तो कंप्लीट कर लिया जाए। और भैया बड़ी इजीली से वो ये लेवल जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो यार हम श्योर आपको वीडियो देखने के बहुत मज़े आएंगे। अगर मज़ा आते हो लाइक मारते जाओ, और तुम चाहते हो तुम्हारे दोस्त भी इस चीज़ के मज़े लें तो उनको भी शेयर करते जाओ। और फ्यूचर में ऐसे ही और मज़े लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और यार ये चीज़ सिर्फ मज़े के लिए, मैं किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो मजाक को मजाक की तरह लो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ।